हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थोड़ी सी आवाज़ आपको बदली हुई लग रही होगी क्योंकि अभी सो के तो उठ गई हूँ मैं, आधा पौना घंटा हो गया है, लेकिन आवाज़ चेंज नहीं हुई है। आज मौसम बहुत अच्छा है बैंगलोर का। आज क्या मोस्टली रहता ही है यहाँ पे, मौसम तो अच्छा ही रहता है, पर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं नीचे आ गई हूँ और आज का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत बिजी जाएगा हमारा, क्योंकि हम कल ट्रैवल कर रहे हैं और उसकी वजह से हमको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। हमने जाने की टिकट्स तो कराई है, आने का नहीं कराया, देखेंगे जैसा क्या कोविड का सिचुएशन होता है उस हिसाब से हम वापस आएंगे। तो क्योंकि मेरे पास 100+ प्लांट्स हैं, घर का दूसरा सामान है, तो उन सबको अरेंज करके जाना है, क्योंकि आने का हमें पता नहीं है। प्लस यहाँ पे किसी के भरोसे हम चीज़ें छोड़ के नहीं जा सकते। और हमें एक फ्रेंड से मिलने जाना है, वो बहुत दिन बाद यहाँ आए हैं बैंगलोर वापस, और हमें पता नहीं कि हम वापस कब आएंगे। इसी बीच मैंने सोचा है कि मेरे पौधा प्रेमी के लिए 2 वीडियोस में शूट कर लूँ, तो लेट्स सी पॉसिबल हो पाता है कि नहीं। एक तो मुझे पता है हो ही जाएगा, अब दूसरा करती हूँ, देखती हूँ इतने काम के बीच में अगर हो पाता है तो लेट्स सी क्या क्या कर पाते हैं। व्लॉग शूट कर रही हूँ और ये कुछ बना रहे हैं, तो लेट्स सी क्या बन रहा है घर पे आज नाश्ते में। बन सेक के दे रहे हो बस, ऑरिगेनो और ये कटे हुए रखे। ये बन मैंने घर में ही बनाए कल रात में। अरे अच्छे बने हैं भाई, बाजार से भी अच्छे बने हैं। हमारे बन तैयार है, मैं बताती हूँ इसमें क्या है। सिंपल सा है, कुछ भी इसको ज़्यादा नहीं करा है। देखो ये इसको हल्का सेक लिया है बटर में, ये चीज़ और ऑरिगेनो डाल दिया है। अब हम इसको एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं। तो अभी पौधा प्रेमी का शूट करना था मुझे, वो शूट कर लेती हूँ। A few moments later. जस्ट मैं पौधा प्रेमी का वीडियो शूट करके उठी हूँ। पूरा मैस हो गया ये रूम, अब इसको समेट के फिर चलते हैं खाना बनाने। देख लेते हैं कि किचन में क्या तैयारी कर रखी है। थोड़ी सी सब्जी की तैयारी कर दी है, ये बैगन निकाल लिया फ्रिज में से। आज बस बैगन आलू की सब्जी बनेगी और चावल बनेगा ही। आज नेक्स्ट डे हो गया है। आज हमको बहुत सारा काम है, बहुत सारी पैकिंग वैकिंग करनी है। हमने आधे से ज्यादा काम कर लिया है वैसे, लेकिन सुबह बहुत सारा काम था मुझे ऑफिस का, तो मैंने फटाफट वो निपटाया और उसके बाद सुबह से हम लगे हुए हैं। अभी हमने मेरी पैकिंग कर ली है, मैडम जी की पैकिंग बाकी है, और हमने सारे घर के प्लांट्स वगैरह सब कुछ आपको बताता हूँ मैं हमने क्या किया है और हम उनके साथ क्या करने वाले हैं, क्योंकि प्लांट्स को छोड़ के तो जा नहीं सकते ऐसे। देखो ये शेल्फ जो आपको लास्ट वीडियो में हमने बताई थी हरी भरी, पूरी खाली हो गई है। सो ये रहा हमारा छोटा सा किचन, इसमें हमने सारे घर के प्लांट देख सकते हो, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत इकट्ठे कर लिए इसने। अब इनको हमने यहाँ पे रख तो लिया है, लेकिन अब इनका हमको कुछ कुछ करना है जिससे पानी की प्रॉब्लम नहीं हो। लाइट वैसे यहाँ पे खिड़की से सफिशिएंट आ जाएगी, तो ये सर्वाइव कर जाएंगे। ये कुछ कुछ प्लांट्स बचे हैं यहाँ पे, इनको हम बाहर ही छोड़ के जाएंगे। ये हार्डी प्लांट्स हैं थोड़े, तो इनको इतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बारिश का सीज़न है ना। अगर हफ्ते में 1-2 बार भी बारिश हो गई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो कोलियस है इनकी तो ये कटिंग ले लेगी, तो ये हो गया। और ये स्पाइडर है, स्नेक है, तो इनका कुछ कुछ इनको तो शायद छोड़ के जा रहे हैं हम, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत इजीली मिल भी जाते हैं और इजीली फटाफट बड़े भी हो जाते हैं। तो हमारी बालकनी बिल्कुल छोटी सी सूनी सूनी हो गई है। तो ये तो मेरा प्लान ए है, जिनको मैं यहाँ पे सेव कर सकती हूँ तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। प्लान बी मेरा कटिंग्स ले जाने का है, जिससे कि मेरे पास कभी यहाँ प्लांट मर जाए, यहाँ पे प्लांट ना बचे, तो मेरे पास कटिंग हो जो मैं घर में प्रोपोगेट करके आ जाऊंगी, तो वो वापस कभी भी मैं लेके आ सकती हूँ। मैंने देखो ये कटिंग्स भी रखी हैं, इसमें बहुत सारी, कुछ 10-12 कटिंग तो इसमें छोटे से में होगी। इवन अंदर भी मैंने काफी कटिंग रखी है। इन प्लांट्स के सेटअप के बाजू में इधर बेसिन है और ये नल लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ से और सब में पाइप्स जाएंगे छोटे छोटे, मैं दिखाती हूँ आगे। हवा में वैसे भी मॉइस्चर बहुत है, तो प्लांट सर्वाइव कर जाएंगे इतने में। सो हमने हमारे प्लांट का सेटअप पूरा कर लिया है। ये यहाँ पे एक वाटर टाइमर लगाया है, और पिछली बार हम गए थे ना तो यहाँ से ये लीक होने लग गया था, मतलब निकल गया था, तो इस बार मैंने थोड़ा क्लैंप ला के अच्छे से मजबूती से लगा दिया है। ये वाटर टाइमर है, इतना ज्यादा रिलायबल है नहीं क्योंकि ये बैटरी से चलता है, लेकिन हाँ अगर आप 1-2 हफ्ते के लिए जा रहे हो या 1 महीने तक के लिए भी जा रहे हो ना, तो ये आपके लिए काम कर देगा, क्योंकि इसकी जो बैटरी है नॉर्मल एक जो सस्ती सी खिलौने की मोटर आती है ना, इसके अंदर वो लगी हुई, मैंने पूरा खोल के देख लिया था, उतना चल जाएगा। इसमें भी ड्यूरासेल की बैटरी लगाई है, हालांकि नॉर्मल बैटरी भी लगाओगे तो एटलीस्ट आपको 2 हफ्ते किसी भी बिना डाउट के 2 हफ्ते आराम से चलेगा। ठीक है, तो अभी इसको हमने ऐसा सेट किया कि हफ्ते में एक बार 1 मिनट के लिए चलेगा, और अभी हमारा 1-1.5 महीने का प्लान है, तो 7-8 बार या 6-7 बार हमारा काम हो जाएगा, मतलब बेसिकली। तो ये हमारा ड्रिप सिस्टम हमने लगाया है, इसमें से पानी आता है और फिर सारे प्लांट्स में जा जाके, ये देखो इसकी नोजल बताता हूँ आपको, ये ऐसी नोजल है, ठीक है, इससे पानी ड्रिप होके और प्लांट्स को मिलता है। तो
देखो ये ऐसा फुल प्रूफ सॉल्यूशन तो है नहीं कि ये सारे प्लांट जिएंगे, बट हमने पहले भी ट्राई किया है। हम 1 महीने के लिए गए थे और हमारे 90% प्लांट्स बच गए थे। 90% प्लांट्स हमारे बच गए थे। तो अभी भी हम होप कर रहे हैं कि देखो हमने सारा किचन पूरा गार्डन बना दिया है, तो अभी भी होप है कि मोस्टली प्लांट्स हमारे बच जाएं। बट जो भी होगा इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते अभी, क्योंकि और कोई सॉल्यूशन है नहीं हमारे पास। तो ये सारे प्लांट्स में हमने सेटअप कर लिया है, टेस्ट भी कर लिया है 1 मिनट का ड्यूरेशन में कितना पानी निकल रहा है। और देखो यहाँ पे हमने थोड़ा स्पेशल जुगाड़ किया है। सो हुआ क्या ना कि ये हमारा ड्रिपिंग सिस्टम पहले से बना हुआ है। अब प्लांट्स कम ज़्यादा होते रहते हैं ना, तो इस बार हमारे इस एरिया में जो पाइप आ रहा है यहाँ पे, ये जो छोटे वाले पाइप्स थे ना जो प्लांट्स में जाके पानी देते हैं, ये कम थे। तो हमने क्या करा है कि जो ये कोर वाली थाली होती है ना, इसके अंदर प्लांट्स को रख दिया है और इसमें 2 पाइप छोड़ दिए हैं। तो क्या होगा ना, ये पाइप 1 मिनट में जितना भी पानी इस प्लेट के अंदर छोड़ेंगे, थाली के अंदर छोड़ेंगे, उससे इसमें थोड़ा पानी भरा जाएगा और रिवर्स से इन प्लांट्स को जितना पानी चाहिए ये ले लेंगे। तो एटलीस्ट, क्योंकि ये थोड़े से हार्डी प्लांट्स हैं, इनको सारे सेक्युलेंट्स हैं मोस्टली, आई थिंक ये वाला नहीं, ये हार्डी है, लेकिन ये 2-3 सेक्युलेंट्स हैं, तो इनको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो ये प्रोबेबिलिटी है इनके चलने की ज़्यादा। अगर हम डायरेक्ट इनमें लगाते भी तो शायद ज़्यादा पानी के कारण भी मर सकते थे। हालांकि 1 हफ्ते में 1 बार पानी दे रहे हैं, क्योंकि इंडोर सेटअप है तो ऐसी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। और ये एक स्पेशल सेटअप है। पहले इसको हम बाहर छोड़ के जाने वाले थे, बट हमने सोचा कि यार कैसे छोड़ें, तो इसको अंदर लेके आके हमने लगा दिया है। और ये हमारा सेटअप है पूरा, छोटे से किचन में सारा हमारा गार्डन आ गया है। और अब चलो बाकी बची हुई तैयारी करके और हम फिर फटाफट निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। सो टाइम आ गया है, हमारे बैग पैक हो गए हैं, हमारा किचन सेट है, टाइम हो गया हमारा निकलने का। हमने सब कुछ सेटअप कर लिया है, हमारे बैग वगैरह पैक है, मैडम जूते पहन रही है। चलो अब आपको हम पहुंच के बताते हैं। सो हम निकल गए हैं घर से और एयरपोर्ट हमारे घर से कुछ 60 किलोमीटर्स पड़ता है। देखो मैडम का इंस्पेक्शन चल रहा है। इनको जहाँ पे पौधे दिख जाते हैं ना, वहाँ पे फैल जाती हैं। बेंगलोर का एयरपोर्ट तो इनकी फेवरेट जगह है, क्योंकि सब जगह पौधे हैं। पौधा प्रेमी, सच्ची पौधा प्रेमी।